ऋषि विश्वामित्र भगवान श्री राम के वैराग्यपूर्ण वचन सुनकर उनकी प्रशंसा करते हैं। वे श्री राम को तत्व ज्ञान संपन्न बताते हुए उनके सामने शुकदेव जी का दृष्टांत उपस्थित करते हैं। वे कहते हैं, ज्ञानियों में श्रेष्ठ रघुनंदन राम, तुम्हारे लिए और कुछ जानना शेष नहीं है। तुम अपनी ही सूक्ष्म बुद्धि से सब कुछ जान चुके हो। सर्वस्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा को तत्व से जानते हो। तुम्हारी बुद्धि भगवान व्यास के पुत्र शुकदेव जी जैसी है। उसे जानने योग्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो चुका है। श्री राम, मैं तुमसे व्यास पुत्र शुकदेव जी का यह वृत्तांत कह रहा हूं, जो तुम्हारे अपने ही वृत्तांत के समान है। इसे सुनो। यह सुनने वाले मनुष्यों के जन्म मरण रूप संसार के अंत मोक्ष का कारण है। वे जो तुम्हारे पिता के बगल में अंजन गिरी के समान श्याम तथा सूर्य तुल्य तेजस्वी भगवान व्यास बैठे हैं, इनके शुकदेव नाम से प्रसिद्ध एक महाज्ञानी पुत्र हुआ, जिसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर था। शुकदेव जी संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता थे। वे एक दिन मन ही मन इस लोक यात्रा पर विचार कर रहे थे, जगत के व्यवहार पर विचार कर रहे थे। उस समय उनके हृदय में भी तुम्हारी ही तरह विवेक का उदय हुआ। उन महामना शुकदेव ने अपने विवेक से स्वयं ही चिरकाल तक विचार करके जो परम मनोहर परमार्थ सत्य वस्तु है, उसे प्राप्त कर लिया। उसे प्राप्त करके भी उनके हृदय में यही परमार्थ वस्तु है क्या, ऐसा पूर्ण विश्वास नहीं हुआ। इसलिए उस परम वस्तु के स्वतः प्राप्त हो जाने पर भी उनके मन को शांति नहीं मिली। इतना अवश्य हुआ कि उनके चित्त की चंचलता दूर हो गई, और जैसे चातक वर्षा की जलधारा के अतिरिक्त अन्य जलधाराओं से मुंह मोड़ लेता है, उसी प्रकार उनका मन अत्यंत क्षणभंगुर भोगों से विरत हो गया। एक दिन निर्मल बुद्धि वाले शुकदेव जी ने मेरुगिरी पर एकांत स्थान में बैठे हुए अपने पिता मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास से भक्ति भाव के साथ पूछा, हे मुने, यह संसार रूपी आडंबर कैसे उत्पन्न हुआ है? कैसे इसकी शांति या नाश होता है? यह कितना बड़ा है, किसका है और कब तक रहेगा? पुत्र के इस प्रकार प्रश्न करने पर आत्मज्ञानी मुनिवर व्यास ने उन्हें जो कुछ बताने योग्य बात थी, वह सब यथावत एवं विशुद्ध रूप से बता दी। उनका उपदेश सुनने के अनंतर शुकदेव जी ने सोचा, यह तो मैं पहले से ही जान गया था। ऐसा विचार करके उन्होंने पिताजी के उस उपदेश वाक्य का अपनी शुभ बुद्धि के द्वारा अधिक आदर नहीं किया। भगवान व्यास भी अपने पुत्र के इस अभिप्राय को समझकर उससे बोले, बेटा, भूतल पर जनक नाम से एक प्रसिद्ध राजा हैं, जो जानने योग्य तत्व को यथार्थ रूप से जानते हैं। उनसे तुम्हें संपूर्ण तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। पिता के ऐसा कहने पर शुकदेव जी सुमेरु पर्वत से उतरकर पृथ्वी पर आए और महाराज जनक के द्वारा पालित विदेहपुरी में जा पहुँचे। वहाँ छड़ीदार द्वारपालों ने महात्मा जनक को यह सूचना दी, राजन, राजद्वार पर व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी खड़े हैं। उन्होंने शुकदेव जी की परीक्षा लेने के लिए द्वारपालों से अवहेलना पूर्वक कहा, शुकदेव जी आए हैं तो वहीं पर ठहरे, मैं क्या करूं? ऐसा कहकर
राजा 7 दिनों तक चुपचाप बैठे रहे, उनकी कोई खोज खबर नहीं ली। तत्पश्चात राजा जनक ने शुकदेव जी को राजमहल में आंगन में बुलवाया। वहां आने पर भी शुकदेव जी पूरे 7 दिनों तक उसी प्रकार उपरत होकर बैठे रहे। इसके बाद जनक ने शुकदेव जी को अंतःपुर में ले जाने की आज्ञा दी, किंतु वहां भी राजा ने 7 दिनों तक उन्हें दर्शन नहीं दिया। वे चंद्रमा के समान मुख वाले शुकदेव जी का अंतःपुर में यौवन के मद से उन्मत्त कमनीय कांति वाली सुंदरियों द्वारा भली भांति भोजनों तथा भोग सामग्रियों से लालन पालन कराते रहे, परंतु जैसे मंद गति से बहने वाली वायु दृढ़ मूल अविचल वृक्ष को नहीं उखाड़ सकती, उसी प्रकार वे भोग तथा अनादर एवं उपेक्षा जनित दुख भी व्यासपुत्र के मन को अपनी ओर खींच ना सके, उसमें विकार पैदा न कर सके। शुकदेव वहां पूर्ण चंद्रमा के समान निर्विकार, भोग और अनादर में भी समान स्वस्थ, मौन तथा प्रसन्नचित्त बने रहे। इस प्रकार परीक्षा द्वारा शुकदेव जी के स्वभाव को जानकर राजा जनक ने उन्हें सादर अपने पास बुलवाया और प्रसन्नचित्त होकर प्रणाम किया। तत्पश्चात शीघ्रता पूर्वक उनका स्वागत करके राजा ने उनसे कहा, ब्रह्मन, जगत में परम पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए जो जो आवश्यक कर्तव्य हैं वे सब आपने पूर्ण कर लिए हैं, सारे मनोरथों को प्राप्त कर लिया है। आप कृतकृत्य तथा आप्त काम हो चुके हैं। अब आपको किस वस्तु की इच्छा है? शुकदेव जी ने कहा, महाराज, मैं जानना चाहता हूं कि यह संसार रूपी आडंबर कैसे पैदा हुआ और इसकी शांति या विनाश कैसे होता है। आप शीघ्र ही मुझसे इस विषय का यथावत रूप से प्रतिपादन करें। विश्वामित्र जी कहते हैं, महाराज, इस प्रकार पूछे जाने पर राजा जनक ने शुकदेव जी को उस समय वही बात बताई जो पहले उनके महात्मा पिता व्यास जी द्वारा बताई गई थी। फिर शुकदेव जी ने कहा, वक्ताओं में श्रेष्ठ महाराज, मैंने पहले विवेक से स्वयं ही इस बात को जान लिया है। फिर जब पिताजी ने इसके विषय में पूछा तब उन्होंने भी मुझे यही बात बताई और आज आपने भी यही बात कही है। शास्त्रों में भी महावाक्यों का यही अर्थ दृष्टि गोचर होता है। वह इस प्रकार है, यह विनाशशील संसार अपने संकल्प से उत्पन्न हुआ है और संकल्प का आत्यंतिक विनाश होने से नष्ट हो जाता है, अतः सर्वथा निस्सार है। यही शास्त्रों का निश्चय है। महाबाहो, क्या यही अविचल सत्य है? यदि हाँ, तो इसका इस तरह उपदेश कीजिए जिससे यह मेरे हृदय में अचल असंदिग्ध रूप से बैठ जाए। संसार के विषयों में भटकते हुए चित्त के द्वारा इधर उधर भटकाया जाता हुआ मैं आज आपसे शांति लाभ करना चाहता हूं। राजा जनक ने कहा, मुने, इस ब्रह्मांड में एक अखंड चिन्मय परम पुरुष परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आपने स्वयं विवेक के द्वारा इस तत्व को जाना है और फिर गुरु स्वरूप पिता के मुख से इसको सुना है। इससे बढ़कर दूसरा कोई निश्चय नहीं है, जानने योग्य तत्व नहीं है। मुनि कुमार, आप बालक होते हुए भी विषय भोगों के त्याग में शूरवीर होने के कारण महान वीर हैं। आपकी बुद्धि दीर्घ काल तक बने रहने वाले रोग रूपी भोगों से पूर्णतः विरक्त हो गई है।
अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? ब्रह्मन, जो प्राप्त करने योग्य वस्तु है उसे पूर्ण रूप से आपने पा लिया है। आपका चित्त पूर्ण काम हो गया है। आप दृश्य वस्तु बाह्य संसार की ओर दृष्टिपात नहीं करते हैं, अतः आप मुक्त हैं। अभी और कुछ पाना या जानना शेष रह गया है, इस भ्रम को आप त्याग दीजिए। विश्वामित्र जी श्री राम को तब कहते हैं, महात्मा जनक के द्वारा इस प्रकार उपदेश पाकर शुकदेव जी अत्यंत शुद्ध परम वस्तु परमात्मा में शांति से स्थित हो गए। उनके शोक, भय और श्रम सभी नष्ट हो गए। वे सर्वथा निष्काम, निरीह एवं संशय रहित हो गए। तदनंतर वे मेरुगिरी के प्रशस्त शिखर पर समाधि लगाने के लिए चले गए। वहां वर्षों तक निर्विकल्प समाधि में स्थित रहे और जैसे तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार वे प्रारब्ध क्षीण हो जाने पर परमात्मा में लीन हो गए।